चैप्टर 2 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स वर्कशीट 2 थर्ड क्वेश्चन इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 1 to 5। एज वी नो 8 इज द क्यूब ऑफ 2, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 एंड 125 इज द क्यूब ऑफ 5, तो 5 की पावर 3। अब जैसे कि हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो पढ़े थे उसमें अगर बेस अनइक्वल है और पावर सेम है, जैसे मैंने लिख लिया a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, तो ये किसके इक्वल होता है a मल्टीप्लाई b और होल टू दी पावर m है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। बेस हमारे डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है, तो हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b होल टू दी पावर m। तो इसी तरह से मैंने इसमें किया क्यूब रूट में 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 5 होल टू दी पावर 3। तो ये क्या बन गया 10 की पावर 3, 2 5 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और क्यूब रूट भी है। तो अगर एक ही नंबर का क्यूब रूट भी है और उसकी ही पावर 3 है, तो क्यूब रूट से क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 10 का क्यूब 10 की पावर 3 मीन्स 10 का क्यूब, और जो क्यूब रूट वाली पावर है उसको हम कैसे लिखते हैं 1/3। आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, सपोज हमारे पास a की पावर है स्क्वायर रूट ऑफ a है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर 1/2। अगर क्यूब रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/3। यहाँ पे जितनी भी पावर हमें यहाँ पे गिवन है, अगर 4 है तो हम लिखेंगे a की पावर 1/4। इस तरह से 10 का क्यूब और क्यूब रूट को लिखा हमने 10 की पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा केवल 10, 10 की पावर 1 मीन्स 10। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है, हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 3375 मल्टीप्लाई -729। तो दो नंबर्स गिवन है हमें प्रोडक्ट में, इन दोनों का क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टर। 3375 3 से डिविजिबल है, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 3 से 9, 3 7 से 21, 3 5 से 15, 125 5 से कट करेंगे, 25 आया, 5 एंड 1। फिर हमने 729 के भी प्राइम फैक्टर कर लिए, अब मैंने क्यूब रूट के साइन के अंदर ही इनके प्राइम फैक्टर लिखे। 3375 के आए 3 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स ही 5, और 729 के आए। जब हम 729 का क्यूब रूट निकालेंगे लिखेंगे तो उसके आगे माइनस भी लगाएंगे, क्योंकि माइनस नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट भी नेगेटिव होता है। 6 टाइम्स 3, अब हम 3 सेम प्राइम नंबर लेके इनके ग्रुप बनाएंगे। फर्स्ट ग्रुप बना इन 3 सेम प्राइम नंबर 3 को लेकर, सेकंड 5 का ग्रुप बना, थर्ड 3 का ग्रुप बना, फोर्थ भी 3 का ग्रुप बना। अब क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं तो हर ग्रुप में से हम एक नंबर बाहर ले लेंगे और वो क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट के सिंबल से बाहर आ जाएगा। फर्स्ट में से आया 3, सेकंड में से आया 5, थर्ड में से 3, फोर्थ में से 3, और इनके आगे हम माइनस पुट कर देंगे, क्योंकि हमने -729 नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट फाइंड किया, इसलिए नेगेटिव में आएगा। अब इनका प्रोडक्ट कर दिया, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45 एंड 45 3 जा 135। तो क्यूब रूट इस तरह से हमने फाइंड किया -135। इसका ही थर्ड पार्ट देखते हैं आगे। क्यूब रूट ऑफ
क्यूब ऑफ 4 मल्टीप्लाई क्यूब ऑफ 5। जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में रूल बताया था, जब पावर सेम है तो हम बेस की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5 और होल टू दी पावर हमने ले ली 3। तो ये क्या बन गया, 4 5 जो 20, 20 का क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 20 क्यूब। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, 20 की पावर 3, और क्यूब रूट को लिखा हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3। तो 3 से 3 कट करके क्या बचा हमारे पास 20। सो द क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 5 का क्यूब इज 20। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। हमें फर्स्ट रेशनल नंबर गिवन है 4913 अपॉन 3375। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। जिस भी नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड करना होता है, सबसे पहले हम उसके ऊपर क्यूब रूट का साइन पुट कर देंगे, सिंबल जो है वो लगा देंगे। अब हमने पहले न्यूमरेटर 4913 इसके प्राइम फैक्टर फाइंड किए, और फिर हम करेंगे 3375 डिनोमिनेटर के। तो 4913 इट इज डिविजिबल बाय 17। 17 का क्यूब रूट होता है ये, सॉरी 17 का क्यूब होता है। 17 से डिवाइड करके आएगा 289। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 17। 3375 इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने करा था। इसके प्राइम फैक्टर 3 से डिविजिबल है ये, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 125। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 25 5 1। अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के प्राइम फैक्टर लिखे, क्यूब रूट के अंदर ही लिखेंगे। 4913 न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर है 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, 3 टाइम्स 17, और डिनोमिनेटर क्या है 3 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 5। अब हम बनाएंगे ग्रुप, 3 सेम प्राइम नंबर लेके हम ग्रुप बनाएंगे। जिन नंबर के ग्रुप बन जाएंगे उन्हें हम बाहर ले लेंगे। न्यूमरेटर में 17 का एक ग्रुप बन गया, तो 17 को हमने क्यूब रूट से बाहर ले लिया, और डिनोमिनेटर में एक ग्रुप बन गया 3 का और दूसरा ग्रुप बन गया 5 का। तो फर्स्ट ग्रुप में से 3 और सेकंड ग्रुप में से 5 बाहर आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 लिखा हमने। इस तरह से हमने क्यूब रूट फाइंड किया, 17 अपॉन 3 5 जा 15, 17 अपॉन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड रेशनल नंबर हमें गिवन है -512 अपॉन 343। पहले हमने फाइंड किए 512 के प्राइम फैक्टर। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2। जब तक 2 से डिविजिबल है कोई भी नंबर, हम 2 से डिवाइड करेंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, 32 आना था। और डिनोमिनेटर है 343। 343 7 का क्यूब होता है। आप 25 तक कम से कम सब सारे नंबर्स के क्यूब जो हैं वो याद रखोगे। अगर आप याद करोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसी भी ओड नंबर में, किसी भी कोई भी बड़ा नंबर ओड नंबर आता है कि हम इसे किससे कट करना शुरू करें। तो अब हमने यहाँ पे क्यूब रूट का साइन बना लिया पहले, और यहाँ पे हमने लिखे इनके प्राइम फैक्टर। -512 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2, 3 4 5 6 7 8 9। इन्हें मैंने ब्रैकेट में लिख के इनके आगे मैंने माइनस पे पुट कर दिया, क्योंकि माइनस वाले नंबर का क्यूब रूट भी माइनस ही में ही आएगा। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव होता है। 343 इसके प्राइम वेक्टर आया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 7।
अब हमने ऊपर ग्रुप बनाए सेम प्राइम नंबर लेके, 3 सेम प्राइम नंबर लेके, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप में से आया 2, सेकंड में से भी 2 और थर्ड में से भी 2, और नीचे डिनोमिनेटर में एक ग्रुप बना 7 का, तो हमने 7 बाहर ले लिया। इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऊपर बना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 और डिनोमिनेटर में 7, -8/7। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स दिए हैं। क्यूब रूट में लिखा हमने -686 अपॉन -2662। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में माइनस है तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो वो बन जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमने फाइंड किया पहले न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर 686, 343, 7 का क्यूब है ये, डिनोमिनेटर 2662, इसे भी 2 से कट किया, 1331, 1331 11 का क्यूब होता है, तो 11 से चलाया 120 बनाया, फिर अगेन 11 से चलाया 11 आया और नीचे फिर आया 1। अब हमने लिखे इनके प्राइम फैक्टर, 686 के प्राइम फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 7, और 2662 के प्राइम फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 11। अब हम देख सकते हैं 7 का तो ग्रुप बन गया, लेकिन 2 जो है उसका ग्रुप नहीं बना, 2 इज लेफ्ट ओवर। तो हम 7 को क्यूब रूट से बाहर ले लेंगे, लेकिन 2 को क्यूब रूट में ही लिखेंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 11 का जो है वो ग्रुप बन गया, तो 11 को हमने बाहर ले लिया, 2 का ग्रुप नहीं बना इसलिए हमने इसको क्यूब रूट में ही लिखा। न्यूमरेटर में हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2 और डिनोमिनेटर में 11 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 7/11। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 686 अपॉन 2662।